लेकिन आज अम्मा तुम्मा जब रमजान चांद निकली तो चेहरे कोई रोशनी, कोई खुशहाली, मुँह चार कोने बन जाएगी, अब कहावतें खाए खाए। और जहाँ 27-28 रमजान गुजरी, 2 दिन पहले से गोला दागे लगे, बड़ी खुशी। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान रमजान के आने पर खुश होता है और जाने पर गमगीन। लेकिन आज जब रमजान का महीना आए तो कुछ ऐसे मक्कार हैं जो 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके दही लेंगे, तो कहे होटल पर गपर गपर खाइए, और कोई देखे कि यार मुसलमान हो रमजान, अरे यार बीमारी देखो ना, गत्ती दवा। तुम किसको दिखा रहे हो? रोजा तुम उसके लिए रख रहे हो, रोजा जिस खुदा के लिए रख रहे हो, रोजा तुम्हारे रोजा जिस खुदा के लिए रख रहे हो, और खुदा तुम्हारे दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता सौमुले, रोजा मेरे लिए है, वाना उज्ज़िउ बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ। कोई भी भूखा मिल जाए तो उसे खाना खिला दो, खुदा राजी हो जाए। प्यासा हो पानी पिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। लेकिन आज हम लोगों की दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए हैं कि आज हमारे अंदर रहम की कोई बात नहीं। ऐ लोगों, दिल को सख्त न करो, तुम तो रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। अल्लाह ने मेरे नबी को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है, तुम भी रहमो करम को आम करो। एहसान उम्र में ज्यादती पैदा करता है, इसलिए हमें एहसान करना है। और रमजान का महीना आ गया है, खूब एहसान। रमजान में तो एक के बदले में आपको 70 मिलेगा। रोजादार को इफ्तार करवा दो, 2 खजूर से अगर आपने इफ्तार करवा दिया तो आपको भी उसके रोजे का सवाब मिलेगा, वो तो पाएगा ही। रमजान का बाबरकत महीना आने वाला है। हदीस पाक में है कि मुसलमान रमजान के आने पर खुश, जो मुसलमान है जब रमजान का महीना आता है तो खुश होता है, और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। ये मेरे पैगंबर ने बताया। आज हम आशिक रसूल हैं, आला हजरत के मानने वाले। जरा आला हजरत की जिंदगी देखो। आला हजरत बहुत छोटे थे, रमजान का महीना आ गया, बहुत छोटे थे। जिंदगी में पहली मर्तबा रमजान का रोजा रखने, और जब रोजा रखा तो उनके अब्बा अम्मा इतना खुश हुए कि फौरन उनके बाप ने बरेली में दावत बांटा। ये लोगों, आज मेरा लड़का अहमद रजा जिंदगी का पहला रोजा रखा है, आज पूरे बरेली के लोगों की इफ्तार की दावत है मेरे। ये खुश दावत बढ़ गई, तैयारी होने लगी। जुहर का वक्त आया तो आला हजरत छोटे थे, इसलिए चेहरा सूख गया, होठे सूख गए। आला हजरत के अब्बा ने आला हजरत को देखा तो एक बाप अपनी औलाद के चेहरे पे गम देखना गवारा नहीं। अपने ऊपर तो जुल्म का पहाड़ सह लेगा, लेकिन औलाद के चेहरे पर बाप नहीं चाहता मेरे बच्चे का चेहरा कभी गमगीन। आला हजरत के अब्बा ने देखा तो आला हजरत को लेके गए कमरे में, दरवाजा खिड़की बंद किया। उसके बाद एक प्याली में खीर लाए और रखा, बेटा अभी 5 घंटा रोजा इफ्तारी में बाकी है और तुम्हारी हालत खराब बेटा, खीर खा लो, पानी पी लो। मैंने दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिया। तो आला हजरत फरमाते हैं, अब्बा ये दरवाजा खिड़की आपने बंद किया है कि बरेली वाले मुझे न देख पाए, तो क्या मैंने रोजा बरेली वालों के लिए रखा है? अब्बा रोजा मैंने जिस खुदा के लिए रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है। आला हजरत ने रोजा नहीं तोड़ा, यहाँ तक कि अल्लाह ने हिम्मत दी, शाम को बरेली के लोगों के साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। आला हजरत, हम भी आला हजरत के मानने वाले हैं, हमको आपको भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। लेकिन मुसलमान खाए में सबसे आगे, सबसे आगे। बताओ थे अगले जमाने में यहाँ 3 लोग सफर थे, एक मुसलमान, एक ईसाई और एक यहूदी।
तीनों चले। घर से जो लेके चले थे खत्म हो गया। रास्ते में भूख लगी तीनों को, बहुत परेशान। तो किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया। एक प्याली खीर पहन खाए वाले तीन ठोरे और खीर यके पिया। तो दोनों रख के बैठे, कहेंगे यार खीर थोड़ी है, सब लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा। एक आदमी खाए ले तो कम से कम उसका पेट तो भर जाए। तो तीनों कहना बात तो सही है, लेकिन खाए तो भूख सबका लगी। तो तीनों पंचायत के खीर रख दो और सो जाओ, और सुबह उठो, फिर उसके बाद अपन अपन ख्वाब बयान करो। जिके ख्वाब सबसे बढ़िया हुई वही खीर खाई। पंचायत हो गई, रख दिन खीर। तीनों लेट गए। ईसाई लेटा, यहूदी लेटा, उनका लोगन नींद देर में, और मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे लगा। अब वो दोनों सोचे कि सोएगा वह, तो उन्होंने दोनों सोए गए। और जैसे वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा, बगैर खाए कहने लगा। उठा, खीर उठे, खीर खेस, पानी पीस, तब आराम से सो। अब जब सुबह भय तो दोनों ठोरे जल्दी उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए, खीर खावा जी। दोनों उठ गए। और मुसलमान का है उठे, उनके पहले काम तमाम है तो उनका उठावे। जब उठावे तो वो करवट हो जाए, बाहर से बदले तो ही करवट हो जाए। तो दोनों जबरदस्ती उठाए के बैठे। कहीं भाई ऐसा है सुबह हो गए, ख्वाब बयान करा जाए, उसके बाद के ख्वाब अच्छा खीर। मुसलमान कहे तो बताओ तुम लोग खा देते। तो ईसाई ने कहा कि आज मैं जैसे लेटा वैसे मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया, जमीन की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए। पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे आसमान पर लेके गए, फिर लाए मुझे छोड़ दिया। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, लिहाजा ये खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, तुम्हारे पैगंबर ईसा अगर तुमको ले गए थे चौथे आसमान पर, तो आज मेरे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए और वो मुझे लेके गए छठे आसमान। मैं 2 मंजिला ऊंचे तुमसे गया, लिहाजा मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप बैठा। तो दोनों कहते तुम क्या देखो, तुम बताओ। मुसलमान कहता है मैं क्या बताऊं, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, सुबह तुझे रोजा रखना है। तो मैंने सेहरी खा ली, रोजे की नियत कर लिया। तो दोनों कहें क्या खाए, कहीं खीर के अलावा और कुछ रहा है, और क्या खाए, कहीं खीर खाए, कत्ता खाए, कहने मैं कत्ती रह गए। तो दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोग साथ में थे, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा था कत्ता चिल्ले, बहुत चिल्लाए, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहा है, कत्ता चिल्ले। हमारा टाइम जा रहा था, हमने जल्दी से ऐसे ऐसे मुसलमान हैं, खाने में सबसे आगे। लोगों खाना खाओ, लेकिन खुदा की इस रोजी का शुक्र भी तो अदा करो। तरह तरह के अल्लाह नेमतें खिला रहा है, लेकिन उसका हम शुक्र अदा नहीं करते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। हम लोगों का हाल है, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, और शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह के नबी से शर्माओ, सुन्नतों पर अमल कर लो, नेकियां कर लो, वरना कब्र में रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाओ। कब्र में सरकार तशरीफ लाएं और जब आएंगे तो क्या हाल होगा। एक आशिक कहता है
कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। देखिए रमजान शरीफ के महीने में हम रोजा रखते हैं। रमजान के रोजे हर उम्मतों पे रोजे फर्ज हुए। उम्मत मोहम्मदिया पर 6 महीने का रोजा फर्ज हुआ और 50 वक्त की नमाज फर्ज। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी के वसीले से 6 महीने में 1 महीना अल्लाह ने रखा, 5 महीना नबी के वसीले से माफ कर दिया। लेकिन अल्लाह का वादा है कि उम्मत मोहम्मदिया 1 महीना रोजा रखेगी रमजान का, तो हम उसे 6 महीना का सवाब अता करेंगे। और इतनी बरकत है, एक रोजा जो रख ले रमजान का, रमजान की एक रोजे की बरकत। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम से इतना दूर कर देगा रमजान की एक रोजे की वजह से। कितना दूर करेगा? हुजूर ने फरमाया कि एक कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए। इस उम्र में जितनी दूर तक वो कौवा का बच्चा उड़ जाएगा, रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह उस बंदे को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देगा। ऐसा महीना रहा है, इसलिए रोजे रख लो। खुदा जाने दोबारा रमजान मिले कि नहीं। रोजा रखो, तरावी की नमाज बाजमात अदा करो। कुरान सुनना अफजल है, लेकिन 300 तरावी पढ़ना वाजिब है, सुन्नत मौक़ूदा। 300 तरावी, ये रोजा और कुरान, इन दोनों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलने की ताकत अता करेगा। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़अनी यौमल क़ियामा, कि रोजा और कुरान ये दोनों शफाअत करेंगे। रोजा एक तरफ से कह गए अल्लाह इसने मेरी वजह से खाना पीना अपने ख्वाहिशात को छोड़ा, ऐ परवरदिगार इसकी मग़फ़िरत फरमा। दूसरी तरफ कुरान कह गए अल्लाह इसने मुझे सुनने के लिए अपने बिस्तर को छोड़ा, अपनी नींद को कुर्बान किया, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। पैगंबर फरमाते तो दोनों की शफाअतें अल्लाह कबूल फरमा लेगा। इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो रोजा रखें और नमाजों की पाबंदी करें। रोजा रखे में है तो हमारी माँ बहनें बहुत आगे, भूखन भरे में है, इनसे नंबर 1 कोई नहीं। तनी के गुस्साए तो 2-3 दिन खाना छूटा, खाना छोड़ देती। रमजान का रोजा, आज हमारी माँ बहनें रमजान का रोजा नहीं रख पाती।